ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, ये बता दो खाली। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ना था मैंने आपको पिछले क्लास में। इज़ मैटर अराउंड अस चैप्टर हम लोग का चल रहा है, मैं लिख देता हूँ। इज़ मैटर अराउंड अस फ्लूइड, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में मैंने आपको फिर वो मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी बताया था, ठीक है। मिक्सचर्स में मैंने आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में बताया था, ठीक है। और कैसे एक दूसरे कंपाउंड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और क्या है, डिफरेंस मैंने बताया था मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, ये भी हो चुका है। अब आता है सॉल्यूशन। आज अपने को पढ़ना है सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, ये सारा कुछ हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन जो होता है ना, वो बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा होता है कॉलॉइड्स, ठीक है। अगर मैं आपको पहले ये बता दूं कि सॉल्यूशन बनाने टाइम क्या होता है कि आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। आप जिस चीज़ को मिक्स कर रहे होते हो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, ठीक है, या डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ठीक है। और जिसमें मिक्स कर रहे होते हो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं या फिर डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पे एक और टर्म था यहाँ पे, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया था कि वो सॉल्यूशन जो वाटर में डिज़ोल्व हो, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट है जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन वाटर में डिज़ोल्व होकर बनेगा उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होकर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारा कुछ हो चुका था। आज अपने को पढ़ना है सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ये एक तरह का कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। जितने भी तरह के सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, होमोजीनस मिक्सचर होंगे, ठीक है। अब इसमें आप ये जानो कि जब एग्जाम्पल्स के रूप में कि जैसे अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं या विनेगर लेते हैं या फिर मेटल एलॉयज़ का जो मिक्सचर, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में ब्रास, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एयर भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। गुड। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली वो सारे सब्सटेंस या वो सारे सब्सटेंस को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि एक चीज़ और जान लो आप, देखो, जो सॉल्यूशन होता है ना, ठीक है, उससे जब भी हम एक लाइट का रे पास करेंगे, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सॉल्यूशन से जब भी हम लाइट का रे पास करेंगे वो उस लाइट रे को पूरी तरीके से पास कर देगा, यानी वो स्कैटरिंग नहीं करेगा। स्कैटरिंग नहीं करने का क्या मतलब है, स्कैटरिंग नहीं करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ट्यूब है, एग्जैक्टली नहीं, स्कैटरिंग नहीं करने का मतलब वो कि हमें इसके अंदर ये दिखेगा नहीं लाइट, ठीक है। हाँ, जैसे अगर मैंने यहाँ से मान लो एक टॉर्च ऑन किया है और यहाँ से लाइट इमीट हो रहा है, ठीक है, तो ये लाइट भले यहाँ से इमीट हो रहा हो और यहाँ से निकल रहा हो, तो अंदर हमें कुछ भी लाइट नहीं दिखने वाला है, ठीक है। इस चीज़ के अंदर हमें वो लाइट नहीं दिखने वाला है, तो बिकॉज इसके अंदर जो मैंने डाला है दैट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन
सॉरी, सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर लाइट, सॉल्यूशन कभी लाइट स्कैटर नहीं करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? सॉल्यूशन लाइट स्कैटर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि सॉल्यूशंस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड ड्यू टू देयर स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से ये जो है लाइट स्कैटर नहीं करते। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के टाइप क्या क्या हैं? तो आपको मैं बता दूं कि आप ना बहुत तरीके से, यानी बहुत अलग अलग स्टेट को, जैसे आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट होता है हमारे पास, हम तीनों में से किसी को भी मिला करके सॉल्यूशंस बना सकते हैं। एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है सॉलिड को सॉलिड में। तो सॉलिड को सॉलिड में मिला करके अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका एलओए। क्या हो गया? एलओए, बिकॉज मेटल 2-3 मेटल्स को मिला करके बनता है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड को लिक्विड में अगर मिला करके सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो आप इसका बेस्ट एग्जांपल मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है भाई? सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ, शुगर सॉल्यूशन इज ऑल्सो। तो ये कौन सा स्टेट में है? ये है सॉलिड में, और ये कौन से स्टेट में है? लिक्विड में। तो सॉलिड एंड लिक्विड मिल करके क्या बना रहा है? एक सॉल्यूशन बना रहा है। आ रहा है समझ में? गुड, ठीक है। एक होता है नेक्स्ट, इसके बाद लिक्विड। तो लिक्विड में मिला करके अगर मेरे को सॉल्यूशन बनाना है तो मैं आपको बता दूं कि विनेगर इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि विनेगर को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, या फिर आप इथानोइक एसिड भी उसी को बोलते हो, ठीक है। तो इथानोइक एसिड जो होता है ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बनता है, ठीक है। तो देखा जाए तो विनेगर जो है, विनेगर और वाटर, इसका सॉल्यूशन बना लो तो ये लिक्विड हो जाएगा। विनेगर, ठीक है, प्लस वाटर, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड का ये सॉल्यूशन बन चुका है। अभी विनेगर में वाटर ऐड होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऐड हो जाता है, आराम से मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है गैस इन अ लिक्विड। अगर हमें गैस को मिक्स करना है लिक्विड में तो कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाने पे जो चीज़ बनता है उसको आप क्या बोलते हो? सोडा बोलते हो। मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि सोडा वाटर का क्या मतलब है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को मिलाएंगे तो सोडा बनेगा, एंड सोडा इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशंस, ठीक है। गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अगला है गैस इन अ गैस। अब देखो गैस इन अ गैस का बेस्ट एग्जांपल तो ऑब्वियस ही बात है, क्या है? एयर, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैस है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा गैस इन अ गैस का। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने देखो आपको सॉलिड प्लस सॉलिड बता दिया, सॉलिड प्लस सॉलिड बता दिया, ठीक है। मैंने आपको सॉलिड प्लस लिक्विड बता दिया। देखो आपको हर एक का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको और क्या बताया? मैंने आपको लिक्विड प्लस लिक्विड बता दिया। मैंने आपको सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड, ठीक है। फिर मैंने आपको गैस प्लस लिक्विड बता दिया, ठीक है। और फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बताया? गैस प्लस गैस, ठीक है। तो ये सारे के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या था? सॉलिड का मेटल्स, एलॉयज, मेटल एलॉयज, ठीक है। इसका क्या था? सॉलिड लिक्विड का सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर, ठीक है, और वो शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड का क्या था? वाटर, विनेगर, ठीक है। गैस और लिक्विड का क्या था? एग्जैक्टली, सोडा वाटर। और गैस का क्या था? एयर। बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सब आपको पता होने चाहिए। एक आज मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, चूँकि ये चैप्टर था सॉल्यूशन से रिलेटेड तो थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वो इनमें से कौन सा वाला करेंगे? इनमें से हम करने जा रहे हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सॉलिड के तौर पे क्या लिया है मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पे लिया है थर्मोकॉल, ठीक है, थर्मोकॉल लिया है मैंने यहाँ पे सॉलिड के तौर पे, ठीक है। और मैंने लिक्विड के तौर पे यहाँ पे लिया है पेट्रोल। क्या लिया है? पेट्रोल। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। पेट्रोल एक तरह का कार्बन कंपाउंड है, पेट्रोलियम से ये इसको निकाला जाता है, ठीक है। और पेट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पैराफिन हो गया, ठीक है, नैप्थलीन हो गया। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो पेट्रोल में होते हैं, ठीक है।
थर्मोकॉल जो होता है हमारा वो है पॉलीस्टाइरीन। क्या है? वैसे मैं बता दूं ये गैसोलीन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैसोलीन, और इसको कहते हैं भाई पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। अब आप कहोगे सर ये पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह का ये सिंथेटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी मैन मेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। मैन मेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम पॉलीस्टाइरीन कहते हैं, जिसको हम थर्मोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो थर्मोकॉल जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है, इसमें मोस्टली जो है वो एयर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो ये थर्मोकॉल है, तो इसमें ना एयर बहुत ज़्यादा है, एयर के कारण ही ये इतना ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। आपको भी पता है इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। क्यों लाइट है? बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर है, ठीक है, लेकिन है तो ये सॉलिड है, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, और वो सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, इस थर्मोकॉल यानी पॉलीस्टाइरीन को हम लोग गैसोलीन जो कि पेट्रोल है उसमें देखेंगे डिज़ोल्व करा के, और ये देखेंगे कि ये डिज़ोल्व होता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें देखना है भाई कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना है सॉलिड और लिक्विड का, और क्या ये सॉल्यूशन बन सकता है कि नहीं, क्योंकि थर्मोकॉल जो है वो एक सॉलिड स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और पेट्रोल किस में है? लिक्विड स्टेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो मेरे पास है पेट्रोल, ठीक है, मैंने इसको कहीं से चुराया नहीं है बल्कि ख़रीद के लाया है, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में क्या ये इस थर्मोकॉल को डिज़ोल्व कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो देख रहे हो आप, मैंने इतना बड़ा थर्मोकॉल इसमें डाला है, और जैसा कि आप देख रहे हो, देखो किस तरीके से इसमें जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है एयर पार्टिकल डिज़ोल्व होते, मतलब पूरा का पूरा थर्मोकॉल इसमें डिज़ोल्व हो गया, और ये पूरा का पूरा वैनिश हो गया, मतलब इसमें एक सॉल्यूशन बन गया, है ना। आ रहा है समझ में? आपको भी करना है, आ जाओ करके देख लो आप। देखो एक्चुअल में ये जादू है, ठीक है, ये क्या है? जादू है। हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया है, और लेट्स सी कि ये डिज़ोल्व होता है कि नहीं। देख रहे हो आप, सारे एयर बबल्स जो है इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, और जो लास्ट में नीचे जो बच रहा है दैट इज़ पॉलीस्टाइरीन। और आपको पता है कितना भी आप बड़ा थर्मोकॉल ले आओ, इसमें डालते जाओ एंड ये डिज़ोल्व होते जाएगा। आ रहा समझ में? चलो, तो कैसा लगा करके? काफ़ी अच्छा लगा। चलो एक और बार मैं करके दिखा देता हूँ। ये देख लो आप, ये देखो आप कि इसमें बबल्स जो है, एयर बबल्स जो है किस तरीके से आ रहे हैं। हाँ, इसके अंदर जो भी एयर है वो सारा का सारा इसके थ्रू यानी गैसोलीन में रिएक्ट होकर क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे पता है? देखो ये जो लास्ट में बच रहा है ना, ये जो लास्ट में जो बच रहा है, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। अब इसमें आप जब बहुत ज़्यादा थर्मोकॉल डिज़ोल्व कर लोगे, ठीक है, तो पता है क्या होगा? ये गम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे गोंद होता है ना, हाँ, ये गोंद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी मैं करके देखूँ तो अभी भी आपको ये गोंद फॉर्म में है, मतलब चिपचिपा है, ठीक है, चिपचिपा है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर थर्मोकॉल डालोगे तो ये चिपचिपा टाइप का आने लगेगा, मतलब आप इससे गोंद बना सकते हो, गम बना सकते हो, ठीक है। बट ठीक है, घर में जब कभी गम ख़त्म हो जाए तो इससे फिर बनाया जा सकता है। हाँ, ये बात भी है ना। चलो ठीक है, तो अच्छा लगा, ठीक है, काफ़ी मज़ा आया। तो हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड जो कि एक थर्मोकॉल जो कि सॉलिड स्टेट में था, पेट्रोल जो कि लिक्विड स्टेट में, इन दोनों को मिलाया और देखा कि ये एक्चुअल में डिज़ोल्व हो रहे हैं, और डिज़ोल्व होकर हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ठीक है। चलो अगला जो है हमारा वो है सस्पेंशन, ठीक है। तो देखो सस्पेंशन भी ना एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अलग कैसे है सॉल्यूशन से, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोगों ने 3 नाम लिए थे, एक है सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन, और तीसरा है कोलोइड्स। ये तीनों अलग अलग, पता है क्यों है? क्योंकि तीनों के पार्टिकल साइज़ अलग अलग है। सॉल्यूशंस के अंदर जो भी सॉल्यूट हम डालते हैं ना, उसका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। जो भी पार्टिकल का साइज़ हम सस्पेंशन में डालते हैं, उसका पार्टिकल मतलब जो भी सॉल्यूट डाल रहे हैं हम सस्पेंशन में, उसका पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, हाँ, कंपेयर टू सॉल्यूशन। और कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ना, वो दोनों के बीच में आता है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, तो इसको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता दूं कि सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन में कहा गया है कि भाई वो सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो सस्पेंशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
सस्पेंशन बनाते हैं, मतलब वो सारे सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे वो सस्पेंशन बनाएंगे। यही है ना कहने का मतलब, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, आप कभी भी वाटर, ठीक है, वाटर और चौक, ठीक है, मिक्स किए हो कभी, ठीक है, वाटर चौक, या फिर आप मान लो मिट्टी, कभी सैंड या सॉरी सॉइल और वाटर मिक्स किए हो, आप देखना कि आप उसको जब मिक्स करोगे ना वो आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़े देर के बाद एग्जैक्टली वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है, एक्चुअल में वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है। तो वो जो है आप कह सकते हो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको चॉक वाटर बताया, आप चूना और पानी को लो मिलाओ, आप देखो थोड़ी देर बाद छोड़ के वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या? मड वाटर, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल है। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है, वो भी जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। सैंड पार्टिकल्स, आप ऑब्वियसली बात है सर, बालू उठाइए, पानी में डालिए, मिक्स करिए, छोड़ दीजिए, देखिए नीचे आके बैठ जाएगा सारा। तो जो भी सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होगा वो सस्पेंशन बनाएगा। आगे समझ में? गुड। अब हम लोग जानने नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि सस्पेंशन ऐसे बनते हैं, लेकिन क्या सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करेगा? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, सस्पेंशन जो है वो लाइट को स्कैटर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये सस्पेंशन है, अगर इसके अंदर अब मैंने सॉल्यूशन नहीं डाल के क्या डाल दिया, सस्पेंशन डाल दिया, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर चॉक वाटर है। क्या है? चॉक वाटर है, ठीक है ना, चॉक प्लस वाटर। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने इस कंटेनर के अंदर क्या रखा है, चॉक वाटर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, चॉक वाटर के कारण जैसे जो भी इसके अंदर सॉल्यूशन होगा वो लाइट को विजिबल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? विजिबल, यानी इसके अंदर लाइट दिखेगा, ठीक है, ये ग्लो करता हुआ दिखेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, लाइट पास करोगे आपको ये लाइट यहाँ पे दिखेगा, इस ट्यूब के अंदर वो लाइट आपको विजिबल दिखेगा। सॉल्यूशन में क्या था, वो विजिबल नहीं दिख रहा था, लाइट यहाँ से यहाँ आ गया, ट्यूब के अंदर कोई लाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लाइट दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके जो पार्टिकल के साइज़ है ना वो थोड़ा बड़ा है, सॉल्यूशन से बड़ा है, और बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट इस पार्टिकल पे पड़ रहा है वो इस लाइट को हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्कैटर कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? स्कैटर कर दे रहा है। और स्कैटर करने का मतलब होता है फैला देना, ठीक है, स्प्रेड कर देना। तो जैसे ही ये स्कैटर हो रहा है तो हमें ये आराम से दिख जा रहा है। आ रहा है समझ में? गुड, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि बेसिकली किस तरीके से सस्पेंशन के अंदर लाइट पार्टिकल्स या फिर लाइट जो है वो विजिबल होता है, ठीक है। मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताया। ट्रू सॉल्यूशंस जो है उसको सॉल्यूशन ही कहते हैं, सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, और उसमें भी लाइट नहीं दिखता है, ठीक है, उसमें भी लाइट नहीं दिखेगा, लाइट आर पार हो जाएगा बट ट्यूब के अंदर कोई लाइट ही नहीं दिखेगा आपको, ग्लो करता हुआ ट्यूब वो नहीं दिखेगा, बट ये दिखेगा, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं सस्पेंशन का, ठीक है, एक एक करके। पहला प्रॉपर्टी ये है कि सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजिनस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजिनस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है, ठीक है, सस्पेंशन में वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आप ये समझ लो कि 100 नैनोमीटर डायमीटर से भी बड़ा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपने जो चॉक या सैंड या सॉइल जो डाला है ना, उसका पार्टिकल का, उसका इतना छोटा पार्टिकल का साइज़ 100 नैनोमीटर डायमीटर से भी बड़ा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सर इससे बड़ा अगर साइज़ होगा किसका, सॉल्यूशन का नहीं भाई, किसका, सस्पेंशन के पार्टिकल का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, वो लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है। चलो ये मैंने आपको वो दूसरा प्रॉपर्टी बता दिया। देखो आपको याद है क्या रखना है एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम ये सारे प्रॉपर्टीज़ रखने हैं, आपको डिफरेंसेस याद रखना है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अगला है पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली। आप एक बात बताओ, आपने चॉक वाटर या फिर मड वाटर या मतलब आप, ठीक है, इस तरीके से आप मिला रहे हो, ठीक है, आप थोड़ी देर छोड़ दो उनको, आप देखना वो आपको नीचे बैठे हुए दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि उसके पार्टिकल को, सॉल्यूट के पार्टिकल को आप ईजिली देख पा रहे हो, सस्पेंशन में देख पाते हो, ठीक है।
अगला जो है इसके बाद ये क्या कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस डू नॉट पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्ट्रेशन। आपको पता है फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन एक मेथड है सर, जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, और इसका पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है इसलिए जाके हम इसको सेपरेट कर पाते हैं बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो आपके घर में हर रोज़ होता है, ठीक है? चाय बनती है तो चाय में चाय पत्ती भी होता है, तो चाय पत्ती को छानने के लिए यानी उसको फिल्टर करने के लिए व्हाट वी यूज़, चाय छन्नी, ठीक है? तो वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा किसका? सस्पेंशन का। आ गया समझ में? ठीक है। अगला है सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। मैंने ये बता दिया, कुछ देर बाद वो बैठ जाते हैं और वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब है ना कि उसमें डालते जाओ, वो घुले मिलेंगे तो है नहीं, तो आप जितना भी डालो क्या ही फ़ायदा, तो वो अनस्टेबल नेचर का हो गया। स्टेबिलिटी या स्टेबल नेचर का क्या मतलब है? स्टेबल नेचर का मतलब है कि आपने एक अमाउंट डाला, वो घुल गया, उसके बाद वो नहीं घुलेगा। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, शरबत बनाए हो, शरबत आप जब बनाते हो तो आप 2 चम्मच 3 चम्मच डालने के बाद जब डिज़ोल्व कर लेते हो, उसके बाद भी अगर आपने शुगर ऐड किया है तो देखें लास्ट में बच जाता है ना, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका था, ठीक है? बट ये कभी स्टेबल नहीं होता है। आ गया समझ में? अगला है अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट बिकॉज द पार्टिकल इज़ क्वाइट लार्ज। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि पार्टिकल के साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए ये लाइट को क्या कर देता है? स्कैटर करता है, और इस ट्यूब के अंदर हमें लाइट दिखता है। आ गया समझ में? चलो, मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया, सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट भी करा दिए, मैंने आपको सस्पेंशन भी बता दिया। अब आते हैं द लास्ट वन विच इज़ कोलोइड्स। ठीक है, कोलोइड्स क्या होता है? देखो, कोलोइड्स ना एक तरह का सॉल्यूशन है। क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है, जो साइज़ होता है ना सॉल्यूट पार्टिकल्स के, किस में? कोलोइड्स में। वो मैंने आपको पहले भी बताया, सॉल्यूशन पार्टिकल से थोड़ा बड़ा और सस्पेंशन पार्टिकल से छोटा, ठीक है? तो इस तरह के पार्टिकल के साइज़ को हम क्या कहते हैं, या इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ, अगर ये सॉल्यूशन इस ट्यूब के अंदर मैं कोलोइड्स डालूं, ठीक है, मैं अगर कोलोइडल सॉल्यूशन डालूं तो क्या ये लाइट को स्कैटर करेगा या नहीं? जैसे वो तो नहीं करता था, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करता था, सस्पेंशन करता था, अब ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है, ये करेगा, लेकिन सस्पेंशन इतना नहीं करेगा। मतलब आपको इसके अंदर लाइट तो दिखेगा बट बहुत हल्का सा दिखेगा, ठीक है, बहुत डीम लाइट दिखेगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं दिखेगा, जो कि आपको किस में दिखता था? सस्पेंशन में दिखता था, ठीक है? चलो, तो ये हो गया। फिर मैं आपको बता दूं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोप सॉल्यूशन। कभी ऐसा हुआ है? मेरे को एक बात बताना, कभी ऐसा हुआ आप नहा रहे हो, ठीक है, और बाल्टी आपके बगल में है एंड देन सोप जो है उसके अंदर चला गया? बहुत बार हुआ है। तो आप एक चीज़ देखना कि सोप को आप जैसे ही निकालते हो, पानी का जो कलर है वो बदल जाता है, वो कुछ वाइटिश कलर का हो जाता है, और अगर उस पर लाइट पड़ता है तो वो चमकने भी लगता है। ऐसा होता है ना, ठीक है? या फिर अगर आपने कभी कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट और पानी को मिक्स किया है, ठीक है, तो उसके बाद जो फोम जो बनता है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना, वो पानी चमकने लगता है ना, वो बबल सारे चमकने लगते हैं ना, ठीक है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये भी लाइट स्कैटर करता है, लेकिन सस्पेंशन इतना नहीं, ठीक है? फिर कहता है कि जो स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च का अगर आप सॉल्यूशन बनाओ, या मिल्क कह लो, या इंक कह लो, या ब्लड कह लो, ह्यूमन ब्लड, ठीक है, या जेली कह लो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है कोलोइडल सॉल्यूशन के, ठीक है? सब लाइट को स्कैटर करेगा, बट बहुत कम स्कैटर करेगा। देखो, मिल्क में तो आपको पता लगना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वाइट कलर का होता है। अगर आप वाइट लाइट डालोगे तो नहीं पता लगेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ना लेज़र लाइट या रेड लाइट, ठीक है, या ग्रीन लाइट, मतलब वाइट कलर को छोड़ करके दूसरे लाइट्स, वो आप एक बार पास करवाओ, तो देखना कि वो जो ट्यूब है ना मिल्क जिसमें है, ठीक है, वो थोड़ा सा ग्रीनिश या थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाएगा, ठीक है? तो आप समझ जाओगे कि हाँ सर होता है, ठीक है? तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि कोलोइडल सॉल्यूशंस में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशंस आते हैं। बाकी मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशंस बता दिया,
क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको सस्पेंशन बता दिया, मैंने आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट स्कैटर कर पाएँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है, और ये आपने भी एज्यूम किया है, ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये मैं बताने जा रहा हूँ क्या है भाई, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है आप समझ लो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आपने कभी ऐसा मतलब देखा है या कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप डार्क रूम में हो, ठीक है, आप बहुत डार्क रूम में हो और उस रूम में कहीं से एक सन का एक लाइट आ रहा है, ठीक है, बाहर से एक छोटी सी पतली से वो रोशनी आ रही है, ठीक है, और वो रोशनी पूरे रूम को हल्का ब्राइट कर दे रहा है, ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी हुआ है क्या कि उस रोशनी में, उस लाइट में आपको बेसिकली कुछ चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं, ऐसा होता है ना, होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है और ये क्यों होता है, ठीक है। कभी सोचा आपने क्या है और ऐसा क्यों होता है कि एक लाइट, और ये सब क्या है जो चल रहा है, ठीक है, सोचिए ना क्या मतलब ऐसा क्या है। हम भी सोचे थे बचपन में, ऐसा देखा था क्या ही चलता है, ऐसे ऐसे करते तो लगता है उड़ता है। हाँ, ये मतलब जादू आ गया, नहीं, बट ऐसा नहीं है, वो सबको लगता है बचपन में, मेरे को भी लगता था कि अरे मेरे को क्या दिख रहा है ऐसे। और उस टाइम पे एक मूवी आई थी मतलब कोई मिल गया, ठीक है, जादू वाला, तो हम लोग को लगता था यार हम लोग के पास भी मैजिकल पावर है ऐसा करके, बट एक्चुअल में इसके पीछे साइंस है, कोई मैजिकल पावर हम लोग के पास नहीं था, ठीक है, और ना ही अभी है, बट हाँ ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था ये सारी चीज़ें देख करके। तो देखो इसमें होता क्या है, साइंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस चीज़ को ना टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना कि जब कभी कोई लाइट रे, ठीक है, स्कैटर कर जाए, ठीक है, स्कैटर मतलब फैल जाए, और वो भी रीज़न क्या है, किस कारण से वो फैल रहा है, तो वो फैल रहा है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी कि जिस भी मीडियम में ये लाइट फैल रहा है, जैसे एयर में फैल रहा है लाइट, ठीक है, तो एयर के पार्टिकल की वजह से, एयर पार्टिकल्स होंगे ना, एयर है तो उनके पार्टिकल्स भी होंगे, तो एयर पार्टिकल की वजह से अगर वो लाइट स्कैटर कर रहा है तो इस चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आ रहा है समझ में? टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के कारण होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी आप मान लो कि कभी आप फ्यूचर में कभी भी, ठीक है, या सपने में, ठीक है, अमेज़ॉन के डार्क जंगल में चले गए, ठीक है, और अमेज़ॉन का डार्क जंगल मतलब कहीं पे कुछ भी लाइट नहीं, एकदम अंधेरा घना जंगल। लेकिन आप कभी देखना, ठीक है, आप मूवी में देखे होंगे कि क्या होता है कि जब घना जंगल होता है ना तो उसके अंदर भी ऐसे लाइट के रेज आते रहते हैं ना, ठीक है, और उस पतले से रेस के कारण वो पूरा का पूरा घना जंगल जो है हल्का ब्राइट हो जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये वहाँ पे कौन मदद करता है, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो एयर पार्टिकल्स है कि एयर के पार्टिकल्स उस लाइट को कैरी कर रहे एंड स्प्रेड कर दे रहे, स्कैटर कर दे रहे, यानी आप कह लो उससे टकरा रहे और फैल जा रहे लाइट, ठीक है। दूसरा ना क्या होता है कि जब फॉरेस्ट में रेन्स होते हैं, ठीक है, बारिश होती है, तो जो उनके लीव्स होते हैं ना, पत्ते, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जैसे ही वो लाइट वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है वो भी उसको क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। आ रहा समझ में? तो इसको भी हम टिंडल इफेक्ट ही कहेंगे। टिंडल इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है भाई कि अगर लाइट का स्कैटरिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वजह से हो रहा है, इसका मतलब है उस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर है, गुड। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स। अब कोलोइड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो आप समझ लो, ठीक है। देखो सबसे पहला तो प्रॉपर्टी यही है कि ये एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर दिखता है, बट है ये हेट्रोजीनस मिक्सचर। आ रहा समझ में? मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कोलोइड्स जो है ना, या कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इट विल अपीयर लाइक अ होमोजेनस मिक्सचर, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? नेक्स्ट कहता है कि जो साइज होता है ना इसमें पार्टिकल के कोलोइडल सॉल्यूशन में, वो मैंने आपको 10 बार बता दिया है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा है, ठीक है। थर्ड कहता है कि भाई पार्टिकल्स जो होंगे कोलोइड्स के, ठीक है, कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है।
एग्जैक्टली वो देखने में होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, दूध पिया है आपने कभी? ऑब्वियसली बात है, सबने पिया है। तो मिल्क में ऐसा कभी दिखता है, ऐसा कभी देखा है गौर से क्या रहता है यार इतना? नहीं, कभी नहीं देखा। कोई नहीं, मैंने भी नहीं देखा, बट कभी आप देखोगे गौर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें है क्या, लेकिन उसमें होता बहुत कुछ है ना। आपको उसमें कैल्शियम भी मिल जाएगा, आपको उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो सारा कुछ मिला हुआ होता है, बट हमें वो नहीं दिखता। अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो नहीं दिखने वाला, ठीक है। इसीलिए इसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलोइडल सॉल्यूशन के, उनको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। आपने कभी दूध को छाना है? कभी भी? मलाई के लिए छाना नहीं है? मलाई के लिए छाना है, सब ने छाना है, मैंने भी छाना है, इसलिए मैंने पूछा कि मलाई के लिए आपने कभी, देखो मलाई के लिए ना सबने दूध को छाना है। अभी क्या होता है कि मलाई सबको पसंद होता है, ठीक है, और कुछ को नहीं भी पसंद होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप दूध को छानो तो देखना उसमें जो मलाई है वो अलग हो जाता है, वो छन्नी में आ जाता है, फिल्टर हो जाता है, बट दूध पूरी तरीके से पास हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। आगे समझ में? ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद कहता है कि कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, ठीक है। दे आर स्टेबल बिकॉज सोचो ना कि हम कभी कोलोइडल सॉल्यूशन में मान लो चीनी मिला दिया, ठीक है, मान लो दूध में चीनी मिलाते हैं, तो देखते हो एक टाइम के बाद वो फिर लास्ट में चीनी बच जाता है, ग्लास के ही अंदर रह जाता है, ठीक है। आप कितना भी घोर लो, एकदम मीठा शरबत पीने का मन है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो लास्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलोइड, ठीक है, scatter a beam of light through it because the particles of it are fairly large। कहने का मतलब है कोलोइडल सॉल्यूशन लाइट के पार्टिकल, मतलब लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है, बिकॉज इसके पार्टिकल के साइज जितने बड़े होने चाहिए लाइट स्कैटर करने के लिए उतना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड ख़त्म होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं और काफ़ी मज़ा भी आया होगा, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, बिकॉज अभी भी टाइम है, सो लेट्स डिस्कस सम फ्यू मोर टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो अगला, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं, ठीक है, कि ऐसा क्या चीज़ है जो सॉल्यूशन और कोलोइड्स को अलग बनाता है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, सॉल्यूशन और कोलोइड में कंपैरिजन करना है, डिफरेंसेस, तो आप क्या कहोगे? आपको कोई दो डिफरेंस बताने, तो आप क्या बताओगे? पहला तो आप ये बोल दोगे, हाँ बोलोगे सर सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन, उसमें लाइट स्कैटर नहीं करता है, कोलोइड में लाइट स्कैटर करता है, ठीक है। और कोई बताओ? आप बोलोगे सिंपल सा एक और बोल दोगे आप कि सर सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है और कोलोइड्स का पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, फेयरली लार्ज होते हैं, ठीक है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? गुड, ठीक है। अगला जो है ना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, यानी अब हम लोग कोलोइड्स में भी ये देखेंगे कि भाई सॉलिड मिलाने से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड मिलाने से क्या कहते हैं, लिक्विड को मिलाएंगे, यानी इन सब को मिलाने वाले हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है। और इन सब का ना नाम भी है, पता है, कोलोइड्स में जब इनको मिलाते हैं ना, सॉलिड को मिलाएंगे या सॉलिड लिक्विड को मिलाएंगे, तो इनका एक नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एक हो गया सोल, ठीक है। सोल जो है ना वो तब बनता है, यानी सोल नाम का कोलोइड्स तब बनता है जब आप सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड मीडियम में डालते हो, ठीक है। तो वो जो बनता है ना उस प्रोडक्ट को कहते हैं सोल, SOL, ठीक है। एक होता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल में क्या होता है, सॉलिड सोल में आप सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड मीडियम में डाल रहे हो, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। फिर एक होता है एरिजोल, फिर उसके बाद है इमल्शन, फिर फोम है ना, वो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं फोम वगैरह, है ना, या बर्थडे में ऐसे उड़ाने का काम आता है, हाँ, ठीक है। फिर आता है एक सॉलिड फोम, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने थर्माकोल और पेट्रोल वाला एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है और ये एक सॉलिड फोम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये जो बन रहा है ना, ठीक है, ये देखो लास्ट में बच गया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल था आप कह सकते हो कि दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। आ रहा है समझ में? लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, सॉलिड फोम जो है ना वो गैस और सॉलिड को मिक्स करने में बनता है, यानी जब आप गैस को, ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल इस पर नहीं बैठ रहा है, बट हाँ आप ये जान लो कि जब आप गैस को
मिक्स करते हो सॉलिड मीडियम में, तब जो बनता है ना दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड फोम। मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल क्या है या क्या हो सकता है। देखो इसका एग्जांपल ना, आप रबर, स्पॉन्ज, वो होता है ना स्पॉन्ज जो गद्दे वद्दे में लगे होते हैं, सोफ़ा वगैरह में लगा होता है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड फोम, ठीक है। वो काफ़ी मोटा सा होता है, वो फ्लपी होता है ना। उसके बाद होता है जेल, ठीक है। जेल इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड्स। देखते हो ऐसे सेट वेट जो लगाते हैं लोग, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कोलोइड्स, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास समझ में आया।